ठीक है, 9 करोड़, ये कितना 99, 99 लाख। ठीक है, फिर ये 00 नहीं लिखते, 00 नहीं लिखते, ये कितना होगा 46। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 9 CRORE 9 करोड़, फिर 99 90, ठीक है 90, फिर 99 लाख, LAKH। ठीक है, फिर 46 सीधा लिखेंगे, 40 FORT वही होता है। ठीक है, स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए, 46। तो ये हमने कर दिया। ठीक है, और अगर ये इंटरनेशनल में बोलेगा तो कैसे करते, ये हम थोड़ा रफ में पीछे करके दिखाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हमसे क्या पूछा गया था। अगर आपसे इंटरनेशनल में पूछेगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंटरनेशनल में 3 3 के बाद कोमा लगा जाता है, ऐसे 3 3 के बाद। यहाँ पर तो है नहीं, लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए 100 यूज होता है, इसके लिए यूज होता है 1000, इसके लिए यूज होता है मिलियन। तो ये क्या होगा, 99, इकट्ठा बोलो, 99, फिर मिलियन। ठीक है, फिर ये कितना है 900, पहले इस नंबर को बोलना है। ठीक है, 900, फिर ये क्या है 1000, 1000। देखो ये याद रखना, पहले इनको इकट्ठा बोलेंगे 900, फिर क्या है 1000 है। ठीक है, फिर ये कितना 46। अब क्योंकि यहाँ कुछ नंबर तो लिखा नहीं है, 100 नहीं लगाएंगे, ये 100 तभी लगता है जब इसके साथ हो, तो ये नहीं लगाया जाता, लेकिन ये लगाया जाता है पूरा इकट्ठा होने के बाद। ठीक है, तो 46 आएगा, खाली 46। तो ये आपको अच्छे से सीखना, मैंने बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आपको बता दिया। इनको पढ़ो, फिर ये मिलियन लगा दो, इनको पढ़ो फिर 1000 लगा दो, इसको जो बोला है वही लिख दो। ठीक है, समझ में आ गई। चलो अब मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको वही बोलेंगे हिंदी में भी, 99, 99 मिलियन। फिर ये कितना है 900 हजार, 900 हजार, 900 हजार, और ये कितना है 46, ये हिंदी में होगा। ठीक है, ये इंटरनेशनल था, कौन सा था, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय था। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक बात और बता दूं, ऐसे ही आपसे पूछ लेता हूं कि आप मुझे बताइए कितना नंबर होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप बताइए इंडियन में कितना होगा, लिखने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूं। अगर ये इंडियन में होगा तो हम 3, फिर उसके 2 के बाद कोमा लगा देंगे। तो आपको इसके पीछे सैकड़ा वाला होता है, ये यहाँ पर आपको हजार वाला लगाना पड़ता है, यहाँ पे लाख, यहाँ पे करोड़। तो अगर ये इंडियन है, भारतीय, तो 10 करोड़ 83 लाख 48 हजार 348। और अगर यही नंबर मान लो इंटरनेशनल है तो 3 3 के बाद कोमा लगा देंगे। फिर अब यहाँ पर इकट्ठा ही बोलना है, 100 वाला होता है, इसमें हजार लगाना होता है, इसमें मिलियन लगाना होता है। तो 108,348,000, पहले इसको पूरा बोलना है। कई बच्चों को आता ही नहीं है, पेपर खत्म हो जाते हैं, आता ही नहीं है। 348,000 और 348। ठीक है, ऐसे इसे बताना होता है। क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया मेरे डियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये है थर्ड क्वेश्चन। ये कह रहा है सेंटीमीटर आपको पता लगाना है कि किलोमीटर में कितने होते हैं। देखो ये कह रहा है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से करवाऊं। देखिए आपको किलोमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है, तो आपने पूरा एक रूल भी याद किया होगा, है ना। तो अभी वो रूल तो नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल बताता हूँ, किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर। गए, जब हम किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसने बोला है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 लिखा, तो यहां से हमें सीधा यहाँ जाना है, किलोमीटर से सीधे सेंटीमीटर में जाना ना। तो 1 लिखा, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 किलोमीटर में
1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख। बस इतना लिख के आना था। फिर ये कह रहे हैं 1 किलोमीटर में कितने मिलीग्राम होते हैं, सॉरी 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, ग्राम लिखा है ना यहाँ पे, तो वही चीज है, सेम है। तो अब आप ध्यान से देखो, देखिए अब इसको कैसे करेंगे, ये ग्राम है और ये भी ग्राम है, और यहाँ पे मिली है और यहाँ पे किलोग्राम है, तो अब इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब हमें 1 किलोग्राम से 1 मिलीग्राम पर जाना है, ठीक है, किस पर जाना है हमें, 1 मिलीग्राम। तो देखो 1 किलोग्राम को पहले हम 1 ग्राम में बदलेंगे, और जब 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब 1 ग्राम को 1 मिलीग्राम में बदलते हैं ना, तो उसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना। समझ में आ रही है? देखो जैसे ये मिलीमीटर है ना, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, तो अगर हम सीधा करते तो 1000 ही तो हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 ग्राम को जब मिलीग्राम बदलेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले में क्या था, हम सिर्फ यहीं पे रुक गए थे, हमें आगे नहीं गए थे, आया ना, इसलिए हमने इसका आंसर जो है आपको मैंने बता दिया था क्या होगा। ठीक है ना, 1 लाख है ना। अब ये जो दूसरा पार्ट है इसका, यहाँ पर हमसे बोला गया कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम है, तो कितने हो गए 1 किलोग्राम में, बताओ 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम हो गए। एक के आगे 6 जीरो लगा देंगे, एक के आगे 1 2 3 4 5 6, और इंडियन सिस्टम से कोमा लगा देते हैं, तो 10 लाख मिलीग्राम हो। क्लियर हो गया? ठीक है, हिंदी में भी वही है बच्चों, ठीक है, हिंदी में देख लो, पढ़ लो, वही चीज लिखनी है, यहाँ पे किलोमीटर है वही लिखा है, हिंदी में आप लिख लोगे, हाँ है ना, लिख लोगे ना, वेरी गुड। अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है निम्नलिखित अक्षरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में दोबारा बनाकर प्रत्येक अक्षर में मौजूद सभी अधिक कोण अंकित कीजिए। मतलब बना के सिर्फ जो अंकित करना, आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना है, यहाँ पर कौन कौन से ऑब्ट्यूज एंगल है। देखो ऑब्ट्यूज एंगल तो आपको मैं बता ही दूंगा, ठीक है, तो बाकी फिर भी एक थोड़ा सा बता दूं। पहले ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, हाँ या ना, 90 डिग्री से बड़ा होता है ना ऑब्ट्यूज, 90 से क्या होता है, ग्रेटर होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अधिक कोण। और राइट एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल क्या होता है, समकोण। क्या होता है, समकोण, जो 90 डिग्री का होता है। तो हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं ना, समकोण। अब यहां पर फटाफट बताओ स्पीकर में कि कहां पर ऑब्ट्यूज एंगल है। एक तो यहां पर है, ड्रॉ करके दिखा दोगे आप एग्जाम में टीचर को, एक यहां पर है, ठीक है, और ऐसी इस पिक्चर को बनाओ, तो इसमें कहां पे है, ये रहा, तो इसमें यहां बना के दिखा दोगे, बस इसको बनाने के नंबर थे इसके, ठीक है। यहाँ पर अगर ज्यादा चीजों को दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख देना अधिक कोण, ऐसे यहाँ पर भी एरो बना दो, यहाँ पर भी एरो बना दो, कि भी अधिक कोण बताया मैंने, इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल बताया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है इन दोनों को जोड़ के दिखाओ कितना आएगा। यहाँ पर है, ये कह रहा है 7 में माइनस का 11 जोड़ो कितना आएगा। तो देखो 7 लिखा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस की रकम बड़ी है, प्लस की छोटी, तो माइनस का 4 आ गया, ठीक है। तो देखो ये बहुत आसान है, एक बात आपको बता देता हूँ, जब भी प्लस ब्रैकेट में माइनस लगा है तो माइनस होगा, माइनस ब्रैकेट में प्लस लगा है तो माइनस होगा, प्लस ब्रैकेट में प्लस लिखा है तो प्लस होगा, और माइनस ब्रैकेट में माइनस लिखा है तो प्लस होगा। ये आपको याद रखना, ये मल्टीप्लाई वाले रूल होते हैं, मतलब ये साइन होगा खाली, इससे रकम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रकम में यहाँ पर देखेंगे माइनस का 11, आगे कोई साइन तो प्लस माना जाएगा, 11 में से 7 गए, माइनस के 4 बचे, ठीक है। क्लियर होगा, ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, ये नहीं करना तो ये कर सकते हो, नंबर लाइन बनाओ। ये कह रहा है राइट एंड टीचर विच इज 4 मोर देन -1, तो बहुत आसान होता है, हिंदी में देख लो, आपको -1 से 4 ज्यादा जाना है नंबर लाइन पर। ये नंबर लाइन मैंने पहले बनाई होगी, ये लाइन डाली, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है। तो इसने क्या बोला है, -1 है, पहले -1 पे चले गए, जो यहाँ पे पहले नंबर लिखा है ना हिंदी में, वो वहां पे चले गए, चले गए। अगर अधिक बोल रहा है तो आपको राइट में जाना है, अगर कम बोल रहा है तो लेफ्ट में जाना है। तो 4 अधिक बोला, 1 2 3 4, तो
प्लस का 3 आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो मैंने हिंदी में से बोला था क्योंकि इंग्लिश में ना उल्टा लिखा होता है। देखो माइनस में इधर लिखा 4 मोर, जहां मोर लिखा है तो जिसके साथ मोर लिखा है ना उसको ही हमें बढ़ाना है, और जो यहाँ नंबर लिखा है पहले उस पर पॉइंट डाल दो। मोर लिखा तो राइट में जाओ, लेस लिखा तो लेफ्ट में जाओ। L फॉर लेफ्ट, L फॉर लेस। ठीक है, समझ में आ गए बच्चों? क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है 6 क्वेश्चन। बच्चों सारे के साथ जो बच्चे हैं ना वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, समझ में आई? तो और दूसरा जो है सारे के सारे बच्चे जो न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो एक बार मैंने इतनी मतलब मेहनत से वीडियो बनाई थी, बहुत कम 6 क्लास ने उसे लाइक किया था, तो मेरा एकदम ही हो गया। फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई काफ़ी टाइम तक, 2-3 मतलब समझ लो, मतलब 2-3 दिन तक मुझे बहुत वो लगा था। फिर कुछ बच्चों ने जिन्होंने लाइक किया फिर उनकी वजह से मुझे बनानी पड़ी, क्योंकि वही आता ना भी इतना एक होता है कि भाई जिनके लिए बना रहे भाई वही बच्चे यूज़ भी कर रहे हैं और एक तरह से सपोर्ट भी नहीं कर रहे, तो थोड़ा हो जाता ना। चलो कोई बात नहीं, दिल की बात मैंने बता दिया। सब्ट्रैक्टर, इसने बोला इसको आपको क्या करना है, घटाना। तो 6 क्वेश्चन देखो ये, इसने बोला घटाइए, तो कैसे घटाएंगे? बहुत आसान है। देखो 2/5 में से 1/3 को घटाइए। हिंदी में तो सीधा सीधा लिखा हुआ है और इंग्लिश में उल्टा लिखा होता है, तो जो इंग्लिश वाले है वो इंग्लिश वाले तरीके से याद रखे, हिंदी वाले हिंदी वाले से। हिंदी में तो ये है बोल ही रहा है इसमें से घटाओ, तो 2/5 माइनस 1/3। और इंग्लिश में फ्रॉम है ना, फ्रॉम जो बाद में लिखा है उसको पहले लिखना है, जो पहले लिखा है तो बाद में लिखना, लिखना वही है, लिखना वही है। तो हम इसका आंसर कर रहे हैं। तो इसको कैसे एल्सियम लेना सिंपल तरीका सिखा देता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 5 1 5, 5 6 15। तो 6 में से 5 गया 1/15, ये आंसर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 7th है, बहुत इजी है। ये कह रहा है कि उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 5 या 5 से ज़्यादा नंबर मिले हैं। तो भाई आपको पता लगाना है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑब्टेन किए हैं 5 और मोर, तो भाई कितने बच्चे, तो गिन के बताना है, हमें कुछ और करना ही नहीं है। तो गिन लो, इसके भी 5 से ज़्यादा है, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 बच्चे जिनके 5 या 5 से ज़्यादा आया। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ले देंगे 17, बस इसमें इतना ही लिखना है। अब आ जाओ 8 क्वेश्चन पर। ये सेक्शन सी है। ये कह रहा है डीओई के अंदर बिंदु बताओ कौन सा, अभ्यंतर, इन द इंटीरियर ऑफ डीओई। डीओई के अंदर कौन है, ए है ना, तो बस आंसर आ गया। बस इतना ही बताना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 8वें के आंसर ए में आपको ए बताना था। बी पे आ जाओ। ये कह रहा है ईओ एफ के बाहर कौन सा है, ईओ एफ के बाहर कौन सा है, एक सी है और एक ए है। तो एक सी है और एक ए है। ये बोल रहा है ईओ एफ पर कौन सा है, बताओ ईओ एफ पर, इस लाइन पर कौन है, बी। तो ये हमने लिख दिया सी का आंसर बी। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अभ्यंतर मतलब अंदर, बहिर्भाग मतलब बाहर। जैसे ईओ एफ के बाहर कौन है, सी भी है और ए भी है। ठीक है, दो थे दोनों बता दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, 9th क्वेश्चन मैचिंग दी है, इसी में बता देता हूँ। आपको एग्जाम में क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर जब 9 लिखेंगे तो फिर उसके बाद जो है उसके सामने सीधा आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, तो स्ट्रेट एंगल वो होता है जो पूरा का पूरा 180 का बनाता है, या पूरे सर्कल का जो आधा होता है, या पूरे चक्कर का आधा होता है, तो हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन बोलेंगे। समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या आ गया, आधा घूर्णन। देखो ये पूरा का पूरा घूर्णन कहलाता है, और जब हम आधा घूमते हैं ना इतना, तो ये 180 डिग्री होता है, ऋजु कोण कहते हैं। और राइट एंगल किसे कहते हैं, जो आधे का आधा हो, 1/4 हो, क्या हो, 1/4 हो। ठीक है, और न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 1/4 से भी कम हो, 1/4 से भी कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो लेस देन 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन, ये इसका आंसर ये आ जाए। ठीक है, ये तो आसान था, तो सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए। देखो
आपको पता होना चाहिए, जैसे पूरा सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल जो है ना कंप्लीट एंगल कहलाता है, 360 डिग्री का होता है। अगर सर्कल का हम आधा घूमेंगे तो वो 180 डिग्री होगा, और आधे का आधा घूमेंगे, 1/4 घूमेंगे, ठीक है, 1/4, तो वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और घड़ी की जो सुई है ना, जैसे यहाँ 12 है, यहाँ पर 6 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आप बताओ जब 12 से 1 पे आएगी तो कितने डिग्री होगा, पता है? जब 12 से 1 पर आएगी तो कितने डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगी तो फिर 30 डिग्री, यहाँ पर आएगी तो 30 डिग्री, तो यहाँ से जब ऐसे बनेगा तो 90 डिग्री का बन जाता है एक। तो क्यों 30 30 30 कितने हो गए? 90 नहीं हो गए? तो अगर पूछेगा 12 से सुई 6 पे आ गए तो कितने 90 डिग्री हो गए? 2 हो गए ना। 9 पे आ गए तो कितने हो गए? 3 90 हो गए। 4 पे आए तो पूरा सर्कल बन गया, 4 90 हो गए। ये कंसेप्ट होता है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो नया होता है, ये वही बच्चा कर पाता है जो बहुत टैलेंटेड, बहुत मेहनती और डीपली स्टडी करता है। और तुम सब डीपली बच्चे होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, ऐसे मुस्कुराते रहो सारा। ठीक है, ये देखो, ये गेहूं है, ये सब एनर्जी देते हैं। ये कह रहा है कौन सा भोजन सबसे कम ऊर्जा प्रदान करता है और कौन सा सबसे ज्यादा। देखो ये इसी में देखकर बता दो, बताओ लीस्ट एनर्जी कौन दे रहा है? ये रहा मिल्क। ठीक है, और मैक्सिमम कौन दे रहा है? ये रहा 5.3 राइस। तो इसका आंसर आप नंबर डाल के लिख देंगे, ठीक है ना। फिर ये कह रहा है न्यूनतम ऊर्जा को अधिकतम ऊर्जा के एक भिन्न के रूप में लिखिए, मतलब फ्रैक्शन में लिखिए। देख लो, फ्रैक्शन में बोल रहा है, मतलब लीस्ट एनर्जी वाला कौन है? कौन है लीस्ट एनर्जी वाला? मिल्क ना, तो 3.0 ऊपर आ जाएगा, और मैक्सिमम वाला कौन है? 5.3, वो नीचे आ गया। तो इस तरीके से इसने बोला फ्रैक्शन मतलब बटे में लिखना, ऐसे लिखना। पॉइंट हटा दे 10, पॉइंट हटा दे 10, तो 10 कट गया, फिर ये 30/53 बचा, आंसर आ गया। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर बोलता है, क्वेश्चन नंबर जैसे 10वां है, ठीक है, 10 का ये जो पहला वाला तो आपने कर लिया, लीस्ट एनर्जी। लीस्ट एनर्जी किस में है? मिल्क में। ठीक है, तो कितनी है? 3.0 जूल। ठीक है, और उसके मैक्सिमम एनर्जी किस में है? मैक्सिमम एनर्जी अभी हिंदी में दिखा रहे थे बेटा और बेटी, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी किस में है? राइस में। कितना है? 5.3 जूल। ठीक है ना, ये हो गया। तो हिंदी में देखो, ये लिखा न्यूनतम ऊर्जा, यहाँ पे लिख दोगे न्यूनतम ऊर्जा। न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, दूध में कितनी है लिख दिया है। और अधिकतम ऊर्जा कितनी है? अधिकतम ऊर्जा चावल कितनी है? 5.3 जी। क्लियर हो गया। अब इसने बोला सेकंड पॉइंट में भिन्न बताओ, तो यहाँ पे भिन्न लिख दोगे आप, इसका सेकंड पॉइंट डाल देना। भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या है ये देखो, 3.0, 5.3, तो पॉइंट हट गया, ऊपर 10 चला गया, पॉइंट हट गया, नीचे 10 चला गया। 30/53 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 10, तो ये कट गया, तो 30/53 आंसर आ। ये कह रहा अगर ये नहीं करना 10वां, तो आप नीचे वाला कर सकते हो कि सोहन के पिताजी कह रहे हैं 26 वर्ष की आयु में नौकरी उन्हें मिली है, 60 वर्ष की आयु में वे नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि सेवानिवृत्त तक वे अपनी आयु के कितने भाग पर कार्यरत रहे। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज एज टिल रिटायरमेंट वाज ही इज इन द जॉब। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि फटाफट हो सके, ये दे रखा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, नौकरी मिलने के समय सोहन के पिता की आयु कितनी थी? 26 साल थी। एज ऑफ सोहन फादर एट द टाइम ऑफ गेटिंग न्यू जॉब कितनी थी? 26 ईयर। और रिटायरमेंट एज कितनी? 60 ईयर। ठीक है ना। और वर्क पीरियड कितने साल काम किया उन्होंने? 60 में से 26 गए, 34 बचे। अब फ्रैक्शन निकालने, भिन्न निकालने हैं, तो भिन्न कितनी आ गई? 34 साल काम के, टोटल उम्र कितनी है? 60 साल। तो ये इस तरीके से हमने फ्रैक्शन निकाल दी। अब इसे काट दो, 34 को 60 से काटो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 30। तो आंसर कितना आ गया? 17:30 आ गया। मतलब रेशियो तो नहीं निकालनी,
हमें फ्रैक्शन निकालने तो 17/30 आंसर आ गया। किसी बच्चे ने ऐसे कर दी तो अभी कोई बात नहीं, आंसर आ गया। तो ये डियर मैंने अभी आपसे सेक्शन सी डिस्कस किया। सेक्शन डी की मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब सारा का सारा पेपर ही इस वीडियो में मैं कर दूंगा। अभी फिलहाल वीडियो में इतनी तैयारी करो, फिर और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑफ डियर स्टूडेंट्स।